हाय एवरीवन, दिस इज दीपक हियर। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। बात करते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की। इसमें हमारे 6 टॉपिक होंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इसे हिंदी में कहेंगे कथन और पूर्व अवधारणा। ओके, सो इसे सॉल्व करने के लिए हम स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानेंगे। ओके, जो भी स्टेटमेंट दिया होगा हमारे पास उसे हम 100% ट्रू मानेंगे। एंड इसके बाद अजम्पशन दिए होंगे, उन पर हम विचार करेंगे कि कौन सा अजम्पशन सही है एंड कौन सा अजम्पशन रॉन्ग है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन के बारे में जाने, कुछ रूल्स जान लेते हैं। जिस भी स्टेटमेंट में केवल लगा होगा वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ओके, और जिस स्टेटमेंट में नहीं लगा होगा वो भी 99.99% रॉन्ग होगा। ओके, यानी कि 99% रॉन्ग होगा। बहुत कम संभावना होगी कि वो स्टेटमेंट जो है ट्रू हो, है ना, या फिर राइट हो। ओके, सो बात करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, शहर के एक नामी स्कूल में इच्छुक छात्रों ने आवेदन किया। क्वेश्चन है, सॉरी स्टेटमेंट है, शहर के एक नामी स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में इच्छुक छात्रों ने भारी संख्या में भर्ती के लिए आवेदन किया। ओके, सो ये स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं अजम्पशन की। ओके, अवधारणा की। तो फर्स्ट है, सभी आवेदकों को स्कूल में भर्ती कर लिया जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है, सभी आवेदकों को स्कूल में भर्ती कर लिया जाएगा। सेकंड, भविष्य में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें फर्स्ट है या सेकंड रॉन्ग है, तो हमें सही चुनना है। तो इसमें एक भी सही नहीं होगा, दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने आवेदकों ने वहाँ पर आवेदन किया है एडमिशन के लिए। और एक निश्चित मात्रा में सीट होती है स्कूल में, तो फर्स्ट भी रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भविष्य में स्कूल में विद्यार्थियों की सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है बढ़े भी और हो सकता है नहीं भी बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुनिया में मेडिसिन उत्पाद करने के मामले में, यानी कि दवाई उत्पाद करने के मामले में तीसरे स्थान पर है। ओके, तो अब बात करते हैं अवधारणा की, अजम्पशन की। भारत को किसी से मेडिसिन आयात करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, भारत दुनिया को दुनिया के किसी भी देश को दवाइयों का निर्यात नहीं कर पाता है। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा कथन सही है। आयात नहीं करता है। ओके, तो कुछ दवाइयों का आयात करता है, तो ये पहला वाला भी रॉन्ग है और सेकंड वाला भी इसमें भी रॉन्ग है। तो दोनों ही जो है गलत हो जाएंगे, नाइदर नॉर।
थर्ड क्वेश्चन, राज्य के हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी शिक्षक सरकार के वेतन न बढ़ाने के विरोध में एक निश्चित समय के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट अजम्पशन, सरकार सभी शिक्षकों को निलंबित कर देगी। ओके। दूसरा, सरकार वर्तमान वर्ष में शिक्षकों के वेतन पर बढ़ोतरी कर सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा एंड सेकंड वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि अब जानते हैं कि इतनी आसानी से निलंबित नहीं किया जा सकता है और उनका अधिकार भी है, अगर वो मेहनत करते तो उनका वेतन पाना उनका अधिकार भी है, तो उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा एंड सेकंड वाला बिल्कुल, अगर सरकार चाहे तो उनका वेतन बढ़ा सकती है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल ये वाला हम राइट मानेंगे और ये वाला राइट हो जाएगा। ओके, तो ओनली सेकंड फॉलो, यानी कि ओनली कथन 2 राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिला प्रशासन ने दूसरे जिलों से आने वाले वाहनों पर टोल टैक्स लगाया है। ओके, ये हमारा कथन हो गया। तो अब हम बात करते हैं अवधारणा की, अजम्पशन की। अदर डिस्ट्रिक्ट से कोई भी वाहन उस जिले के रोड पर नहीं आएगी। ओके, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं और यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है। ओके, और हम इस बात को नहीं कह सकते कि बिल्कुल ना आए, है ना। सेकंड स्टेटमेंट, टोल टैक्स लगाने के बाद भी जिला प्रशासन रोड के कार्य में लगे पैसों को वसूल नहीं कर पाएगी। ओके, तो इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में इससे संबंधित कुछ भी नहीं कहा गया है, तो दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चीनी कारखाने अधिक होने के बावजूद भी भारत को चीनी दूसरे देशों से आयात करनी होती है। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। अब हम बात करते हैं अजम्पशन की। भारत में इतने अधिक कारखाने होने के बावजूद भी चीनी की पूर्ति नहीं कर पाता है। ओके, तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि तभी तो आयात करता है दूसरे देशों से, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि 100 में से 99% जो है नहीं वाला कथन भी जो है राइट होता है। ओके, सेकंड, भविष्य में भारत के पास चीनी की कमी नहीं होगी। तो ये हम भविष्य वाली बात बिल्कुल नहीं कह सकते 100%, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो। थैंक यू। जो भी डाउट हो आप कमेंट पर लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई।